देखो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन है, टॉपिक का नाम है डबल इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, इसको आप यहाँ पे ड्रॉ, ये इससे अच्छा नहीं हो सकता, बट आप 3D में समझने की कोशिश करो। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ इसमें क्वेश्चन को। तो इसमें क्या दे रखा है कि एक मान लो यहाँ पे दो इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे नोटबुक को ओपन कर लो। ठीक है, तो एक इंक्लाइन प्लेन ये हो गया और एक इंक्लाइन प्लेन ये हो गया यहाँ पे। ठीक है जी, इससे समझते हैं। तो दो इंक्लाइन प्लेन हो गए यहाँ पे, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इसका सरफेस का भी रफनेस म्यू दे रखी है, इसकी भी कितनी दे रखी है, म्यू दे रखी है। एक तो रखने का तरीका ये है, ग्राउंड पे ऐसे रख सकते हैं हम। एक इसको कैसे रखा गया है, ऐसे रखा गया है। ठीक है, ये कौन है, यहाँ से अटैच है और यहाँ से थीटा एंगल है। ग्राउंड और इसके बीच जो ये एंगल है, ये कितना दे रखा है आपको, थीटा दे रखा है। इसकी लेंथ जो दे रखी है यहाँ से, वो कितनी दे रखी है, एल दे रखी है। तो यहाँ पे इस केस में क्या कर दिया आपने, एक ब्लॉक को यहाँ से छोड़ दिया, एक ब्लॉक को क्या कर दिया, यहाँ से छोड़ दिया, तो ये ऐसे मूव करेगा नीचे की तरफ। तो ये बताना, जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसको टाइम कितना लगेगा। यानी कि यहाँ पे ये हो गया आपके पास, इस केस में ये ऐसे है, तो यहाँ से इसको छोड़ोगे तो ये नीचे की तरफ मूव करे। ये लेंथ एल दे रखी है, आपको ये बताना है कि कितना इसके ऊपर टाइम कितना लगेगा इसमें। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान से समझो, ये ब्लॉक यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, मान लो इसके टच में है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाएगा और ये वाला सरफेस जो है वो नॉर्मल रिएक्शन क्या है, इधर लगाएगा। दोनों सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे। फ्रिक्शन भी जो लगेगा, ये वाला सरफेस भी लगाएगा और वो सरफेस भी, तो फ्रिक्शन भी ऊपर की तरफ लगेगा। एक mg लगेगा, mg के दो कंपोनेंट आ जाएंगे। इसके ऊपर जो mg लगेगा उसके दो कंपोनेंट आएंगे यहाँ पे नीचे की तरफ mg, तो इधर आ जाएगा mg साइन थीटा और इधर क्या आएगा, mg कोस थीटा। ऐसे आएंगे। 3D में सोचो कि इस केस में यहाँ पे ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ था, तो नीचे की तरफ mg लगे, तो इधर mg sin थीटा और इधर क्या आ जाएगा, mg cos थीटा। वैसे ही कंपोनेंट आता है इंक्लाइन प्लेन के केस में, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन क्या आता है, mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन क्या आता है, mg cos थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये ब्लॉक मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें 2D में समझो कि यहाँ ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, ये ब्लॉक है। तो ये वाला सरफेस जो नॉर्मल रिएक्शन है इधर लगाएगा एन का, और ये सरफेस ना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इधर। यहाँ पे इस केस में मान लो कि यहाँ पे ऐसे रखा हुआ था ये, इस केस में यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ था, तो इस केस में ऐसे समझो ये ऐसे रखा हुआ है, इधर भी टच है और इधर इसमें टच है, ये ऐसे है ये। ठीक है, तो ये वाला क्या लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा और ये वाला क्या लगाएगा, इधर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन। अब इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट ले लो, अब क्या आएंगे, दो कंपोनेंट। एक तो आ जाएगा ऐसे ऊपर की तरफ और एक क्या आएगा इधर। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे 45 है, ये वाला एंगल कितना है इसका 45। ऐसे ही इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक ऊपर की तरफ आएगा और एक इधर। ये वाला एंगल भी कितना है इसमें 45, तो ये आ जाएगा आपके पास n/√2। इधर भी क्या आएगा n/√2 और ऊपर भी क्या आ जाएगा n/√2, और एक इसका n/√2 और इधर क्या आ जाएगा n/√2। मान दो इस बात को, यानी कि ऊपर की तरफ नेट जो हो गया वो कितना हो गया आपके पास √2, यानी कि √2n, और इधर इधर वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। समझ में आया कि यहाँ पे ऐसे देखो कि एक समझ लो, मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है वो ऐसे है, ये ब्लॉक इसके साथ ऐसे टच में है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाएगा, और दूसरा इंक्लाइन प्लेन ऐसे इसके साथ ऐसे टच में, ये नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाएगा। तो इसने इसके ऊपर इधर लगाया, इसने इसके ऊपर इधर लगाया। ये 2D में बना रखा है, ये थोड़ा 3D में बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इस ब्लॉक के साथ ये टच में, तो इधर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ये वाला इधर लगाएगा। तो उसके हमने इधर लगाया, उसके दो कंपोनेंट ले लिए, एक ऊपर और एक इधर। इसके भी दो कंपोनेंट ले लिए, एक ऊपर एक इधर। ये दोनों क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। अब यहाँ पे देखोगे, अगर इस केस में ये जो है इसको जो बैलेंस करेगा, ये कौन सा करेगा, mg cos थीटा बैलेंस करेगा, mg cos थीटा बैलेंस करेगा इस केस को। तो यानी कि इस केस में यहाँ से हमारे पास जो आएगी एफबीडी अगर बनाए इस केस में, तो वो क्या आ जाएगी, क्योंकि इसमें mg cos थीटा भी जो लगा हुआ है वो वर्टिकल डाउनवर्ड लगा हुआ है, ऐसे कॉर्नर में रखा हुआ है, इसमें ऐसे रखा हुआ है ये। तो इस केस में इधर क्या लग रहा है, mg sin थीटा, और इसके ठीक इसके कॉर्नर के नीचे क्या लग रहा है, mg cos थीटा, और ऊपर क्या लगा √2n, और इधर क्या लगा n/√2 n/√2 कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे ऐसे सोचो कि ऐसे रखा हुआ है ऐसे, तो इधर क्या लग रहा है n/√2, इधर भी क्या लग रहा है n/√2, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है √2n, नीचे क्या लग रहा है mg cos थीटा, और इधर क्या लग रहा है mg sin थीटा, और एक इधर क्या लगेगा फ्रिक्शन। इसके ऊपर ब्लॉक के ऊपर आप इसको ऐसे पकड़ो एक बार, तो थोड़ा और समझाने की कोशिश करते हैं, इसको ऐसे पकड़ो, यहाँ पे ऐसे ही है।
ठीक है, ग्राउंड से इसका एंगल है, सीधे ग्राउंड हॉरिजॉन्टल है। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन इसने लगाया था इधर, उसके दो कंपोनेंट आगे, एक हॉरिजॉन्टल में और एक ऊपर की तरफ। इसने इसके ऊपर लगाया तो एक आ गया हॉरिजॉन्टल में, एक वर्टिकल में। mg ठीक नीचे की तरफ लगेगा, उसके दो कंपोनेंट ले लिए, एक इधर आ गया mg sin थीटा, एक नीचे की तरफ क्या आ गया mg cos थीटा। ठीक है, और एक इसके mg sin थीटा इधर है, और इधर क्या लग जाएगा फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन ये वाला सरफेस भी लगाएगा और ये भी सरफेस लगाएगा, बायसिमेट्री दोनों सेम लगाएंगे। तो यानी कि ऊपर की तरफ जो नॉर्मल रिएक्शन है √2n, उसको बैलेंस करेगा mg cos थीटा। इधर जो mg sin थीटा, उसके अपोजिट में क्या लगेगा फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स जो आएगा mg sin थीटा माइनस क्या कर देंगे हम, फ्रिक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे यानी कि इस केस में इसकी अगर एफबीडी बनाए हम, तो ऊपर की तरफ आएगा √2n और नीचे क्या आएगा mg cos थीटा। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश, फिर भी अपना दिमाग लगाओ कि इस केस में 3D में ही आपको इसको सोचना पड़ेगा कैसे रखा हुआ है। तो यहाँ पे यानी कि √2n इक्वल टू क्या हो जाएगा mg cos थीटा। तो n की वैल्यू आ जाएगी mg cos थीटा डिवाइड बाय में √2। ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया आपके पास। ठीक है, अब इस केस में फ्रिक्शन भी लगेगा इधर, इसके अपोजिट में यहाँ पे फ्रिक्शन, दोनों सरफेस लगाएंगे तो डबल फ्रिक्शन लग जाएगा। वो वाला भी लगाएगा और दूसरा, दो इंक्लाइन मिले दोनों फ्रिक्शन लगाएंगे, तो इसलिए 2 इंटू एफ आर कर दिया मैंने। और एफ आर की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी म्यू इंटू एन, और म्यू इंटू एन की वैल्यू है mg cos थीटा डिवाइड बाय में √2। ये हमारे पास, और ये तो फ्रिक्शन हो गया एक सरफेस जो लगाएगा। तो नेट फ्रिक्शन जो आएगा एफ नेट आर, वो क्या आ जाएगा 2 इंटू में ये वाला, यानी कि म्यू mg cos थीटा बाय में क्या आ जाएगा √2। ये आ गया आपके पास। तो यहाँ से एफ नेट की वैल्यू इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा √2 म्यू mg cos थीटा। इतना क्या आ गया आपके पास नेट फ्रिक्शन। ठीक है, अभी इस केस में यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हम। ये तो क्या आ गया आपके पास, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है mg sin थीटा। तो नेट फोर्स जो आएगा एफ नेट, वो क्या आ जाएगा mg sin थीटा माइनस का फ्रिक्शन √2 म्यू mg cos थीटा। ये फ्रिक्शन आ गया आपके पास। एक्सेलरेशन अगर निकालोगे तो डिवाइड बाय मास कर देंगे, तो यानी कि g sin थीटा माइनस क्या आ जाएगा आपके पास √2 म्यू cos थीटा। ये क्या आ गया आपके पास एक्सेलरेशन, म्यू जी आ जाएगा। ये क्या आ गया आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें निकालना है टाइम, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियली तो रेस्ट में था, l की s की वैल्यू क्या दे रखी है, l दे रखी है हमें, तो l इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन ये पुट करेंगे g sin थीटा माइनस √2 म्यू जी cos थीटा इंटू में क्या आ जाएगा t स्क्वायर। इस 2 को इधर आ जाएगा, ये 2l डिवाइड बाय क्या आ जाएगा g sin थीटा माइनस √2 म्यू जी cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा t, और इस पूरे का अंडर रूट कर दो, ये टाइम आ जाएगा आपके पास। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास √2l बाय में g sin थीटा माइनस √2 म्यू जी cos थीटा। इतना टाइम लगेगा इसको a से लेके b तक आने में। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो इसमें, कोई डाउट इसमें? यानी कि अगर हल्का सा भी आपको कोई डाउट है तो आप इसको खुद एनालाइज करना कि 3D में कैसे नोटबुक ऐसे रखी हुई है, बीच में एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये वाला सरफेस भी नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये भी लगाएगा, उसके हमने कंपोनेंट लिए हैं, नीचे mg sin थीटा लगेगा, वर्टिकल ऑन mg cos थीटा, और इधर क्या लगेगा फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन 2 टाइम्स लगेगा क्योंकि दोनों सरफेस लगाएंगे इसमें। ठीक है जी।